श्री राम भाइयों, आपका स्वागत है अमन ऑटोमोटिव के एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आपको आज अक्षय तृतीया है, तो उसके अवसर में आपको हार्दिक शुभकामनाएं अक्षय तृतीया की। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं रेनॉल्ट क्विड क्लाइंबर में जो आने वाली 7 इंच की जो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो रेनॉल्ट की तरफ से उस समय क्विड में दी गई थी, उसमें 2017 में क्या क्या मिला करती थी। तो चलिए आगे वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि भाइयों वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट और मेहनत लगती है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। जैसा कि भाइयों मैं इसकी बात कर रहा था, अभी ये भाइयों अभी ये ऑफ़ है, बट तब भी इसमें क्लॉक मोड हमेशा ही लगा रहता है भाइयों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए अब इसको ऑन करके देखते हैं और इसका इंटरफेस कैसा दिखता है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो ये इसका स्विच दिया हुआ है, ऑन ऑफ बटन। तो चलिए इसको प्रेस करके देखते हैं। तो भाइयों कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस मिला करता था उस समय, जिसमें आपको रेडियो मिला करता था, और फिर रेडियो में आपको बहुत से तमाम फीचर जैसे कि लिस्ट और भी बहुत कुछ, जैसे कि प्रेजेंट समय में कौन सा रेडियो चल रहा है भाई, और ऑप्शन में कि आपको क्या क्या सुनना है और क्या क्या नहीं। चलिए तो अब रेडियो से बाहर निकलते हैं। रेडियो में भाइयों और भी बहुत कुछ, जैसे कि ये आपको FM और AM का ऑप्शन आया था भाइयों, ये देख लीजिए। अब चलते हैं भाइयों बाहर। तो ये आपको मीडिया जब आप भाइयों अपनी मोबाइल से इसको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से, तभी ये आपको सपोर्ट करता है, नहीं तो ऑक्स के थ्रू सपोर्ट करता है भाइयों। ये फ़ोन, मैप। अब मैप में देखते हैं भाइयों इसमें क्या क्या मिला करता था। मैप में अब कुछ इस तरह का इंटरफेस चालू होने से पहले जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है भाइयों, अब इसमें आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस इस मैप का खुल जाता है, जहाँ पे अभी आपको लाइव लोकेशन यहाँ पे कार में दिख रही है कि कार कहाँ खड़ी है। अब चलते हैं भाइयों इसमें ऑप्शन में क्या क्या आते हो देखते हैं। इसमें आपको रूट सेटिंग, मैप सेटिंग और वेयर एम आई का ऑप्शन आता है भाइयों। और भाइयों नीचे ये रेडियो जो चल रही है, साइड में जो आपकी गाने उन्हें बजते रहेंगे, वो आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी भाइयों। चलिए होम में चलते हैं फिर से। ये आती है भाइयों नेविगेशन में तमाम फीचर हैं भाइयों, आपको मैं आगे दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। अब सेटिंग में जाते हैं भाइयों। तो सेटिंग में सबसे पहले आती है ऑडियो में आप यहाँ से इसके वॉल्यूम को, लेवल को इंक्रीज़ कर सकते, बढ़ा घटा सकते, लाउडनेस बढ़ा घटा सकते भाइयों। फिर आप इसे इसकी मतलब कि इसकी बेस, मिड और ट्रिबल को बढ़ा घटा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं भाइयों। और फिर इसके साउंड को आप, जैसे कि ऑडियो में साउंड है, इस प्रकार से इसकी साउंड यहाँ से बढ़ती है भाइयों, यहाँ से ऐसे घटा सकते हैं। ये इसकी FM की साउंड है भाइयों। ये नेविगेशन में जो आपको नेविगेशन के समय जब मैप आप ड्राइव करते रहेंगे, तब आपको कहीं भी लेफ़्ट एंड राइट टर्न लेना हो, तब आप इसमें आवाज़ बढ़ा घटा सकते हो उसकी भाइयों। जो ये आपकी टेलीफोन और रिंग की सेटिंग है भाइयों। चलिए अब बाहर चलते हैं, अब डिस्प्ले में आते हैं। डिस्प्ले में आपको भाई इसमें मिलेगा ब्राइटनेस कम ज़्यादा और हाई करने का ऑप्शन। फिर मैप मोड मिलता है भाई, जिसे आप ऑटो ही करके रखें, दिन और रात, डे और नाइट के हिसाब से अपने आप शिफ्ट हो जाती है भाई। जैसे ही आप इसकी हेडलैम्प जलाएंगे ये नाइट पे शिफ्ट हो जाएगी, और जैसे ही हेडलाइट को बंद करेंगे तो ये डे पे शिफ्ट हो जाती है भाइयों। अब इसकी बैकग्राउंड आप कैसे रख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने डार्क रखा है, लाइट रखेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आता है भाइयों, जो अच्छा नहीं लगता भाइयों मुझे तो। अब चलते हैं भाइयों इसकी ब्लूटूथ में इसमें आपको मिलता है, ये आपको मिल जाएगी यहाँ ब्लूटूथ में कौन कौन से डिवाइस इसमें कार में कनेक्ट हुए हैं, वो आपको इसमें लिस्ट मिल जाता है भाई। तो इस कार में टोटल 5, एक बार में एक ब्लूटूथ से 5, इस कार में टोटल 5 ही सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ से आप ब्लूटूथ डिवाइस को सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी पास की आती है भाई, और यहाँ पे इसकी पास की चेंज कर सकते हैं। और यहाँ स्मार्टफोन, मतलब कि स्मार्टफोन और ब्लूटूथ में बोल के इसमें गाने लगा सकते हैं। ये आपके सिस्टम में क्या क्या आता है भाई, सिस्टम में क्या क्या रेनॉल्ट की तरफ से पहले से आती थी। इसमें लैंग्वेज आती है, क्लॉक है, यूनिट है, फैक्ट्री सेटिंग आती है भाई, जिसमें आप फैक्ट्री सेटिंग करके इसमें ये सब डिलीट या फिर ये सब डिलीट कर सकते हैं भाई। और इसमें मैप
ऑन ऑफ करने का सिस्टम वर्जन आता है भाइयों। चलिए नेविगेशन में देखते हैं कि इसमें नेविगेशन में क्या क्या मिला करती थी। तो नेविगेशन में जैसे कि मैंने इसे प्रेस किया तो इसमें आपको पहले एड्रेस, जैसे कि आपको कहीं जाना है तो ये पहले कंट्री सेलेक्ट करें, फिर उसमें स्टेट, फिर उसमें टाउन सेलेक्ट करिए भाइयों। बट अगर आपको कहीं टाउन या विलेज एरिया में जाना है तो भाइयों इसको ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को प्रेफर किया कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव में मैप आया करते हैं। इसमें सबसे पहले 3 ऑप्शन आती है भाई, पेट्रोल स्टेशन, पार्किंग एंड रेस्टोरेंट्स। तो चलिए इसमें कस्टम सर्च में देखते हैं। तो कस्टम सर्च में पहले इन टाउन सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर भाई झारखंड, जैसे कि अभी मैं अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं अभी झारखंड में हूँ, और अगर मुझे बिहार या किसी अदर सिटी में जाना है तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे बिहार जाना है तो मैं इसे क्लिक करूँगा और यहाँ बी दबाऊँगा तो यहाँ ऑटो सेलेक्ट होकर बिहार आ गया भाइयों। और भाइयों अब मुझे बिहार की कौन सी टाउन में जानी है तो टाउन सेलेक्ट करनी है। तो जैसे कि यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, और अगर मुझे कौन सी टाउन, जैसे किस टाउन में जाना है, तो जैसे मुझे पटना जाना है तो यहाँ मैं पी दबाया तो पहले नहीं आया भाइयों, फिर ए दबाया, फिर टी और एन, जैसे अब आ गया भाइयों पटना। तो ऐसे इस पर क्लिक ऐसे किया, और अब मुझे कहाँ जाना है, जैसे कि इसमें एकोमोडेशन, जैसे कि एयरपोर्ट और भी तमाम ऐसे फीचर आते हैं भाइयों, जैसे कि ऑटोमोटिव, मुझे कोई शोरूम जानी है, या कोई बिजनेस एरिया, या फिर कैफ बार, या कोई कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में क्या क्या मिलता है भाई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसमें मिल जाता है, गवर्नमेंट कोई ये संस्थान में जाना है वहाँ। फिर आपको अगर भाइयों कोई पब्लिक वर्शिप, मतलब कि पब्लिक वर्शिप में आपको ऐसे चर्च, गुरुद्वारा या मॉस्क या टेंपल जाना है तब उसमें आपको लोकेशन इसमें दिखाई दे देगी भाइयों। फिर फाइनेंस, लेज़र और भी बहुत कुछ तमाम से फीचर ये सब दिख रहे हैं भाइयों, यही सब आती है इसमें, जो बहुत ही बढ़िया मुझे लगी है इस हिसाब से इस गाड़ी में। इसमें जबकि ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं है तो उसकी कमी नहीं खलती है भाइयों इसमें कि वो सब नहीं है। फिर इसमें भाइयों अराउंड माई पोजीशन आती है, तो कुछ इस प्रकार से अराउंड माई पोजीशन में सब कुछ वही सेम इंटरफेस दिखती है भाइयों। और आपको अगर पेट्रोल स्टेशन जाना है तो पेट्रोल स्टेशन में आपके ये नियरेस्ट पेट्रोल स्टेशन आपको ढूंढ के देता है भाइयों। और आपको पार्किंग करना है या रेस्टोरेंट जाना है तो ये सब नियरेस्ट पार्किंग करके देता है भाई। अब इसमें और क्या क्या मिलता है, अब जैसे कि हिस्ट्री आप इसमें देख सकते हैं। हिस्ट्री में जैसे मैंने बहुत सारा चीज़ कर रखा है, तो अगर आपको इसमें से डिलीट करना है तो इसमें ऑप्शन में जाना है और डिलीट ऑल दाब के डिलीट ऑल क्लिक कर देना, तो सारी ये हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी भाइयों। अब इसमें आप फेवरेट में सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑन द मैप में इसको चूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें कोऑर्डिनेशन में जहाँ आपका ये नॉर्थ एंड आप कहाँ पे है, नॉर्थ और साउथ पोल्स में वो दिखाएगा भाइयों। चलिए अब रूट में चलते हैं। रूट में आप इसको क्रिएट रूट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, करेंट जीपीएस पोजीशन आपको दिखाएगा, और भी बहुत कुछ दिखाता है, बट अभी बंद आ रहा है भाइयों, पता नहीं क्यों। अब ऑप्शन में जाते हैं, तो ऑप्शन में जाने से आपको इसमें वार्निंग, आपको स्पीड वार्निंग में आपको देखिए इसमें ये मिलता है स्पीड वार्निंग, स्पीड अलर्ट, और इसमें अलर्ट पॉइंट ये सब दिख रहा है भाई, जिसको आपको ऑन कर लेना है जब आप ड्राइविंग पे निकले। और आपको रूट सेटिंग फिर मिलती है भाई। रूट सेटिंग में आपको रूट प्लानिंग मोड, मोटर वे दिखती है, फिर पीरियड, चार्ज, प्री यूज टोल, कहाँ पहले आपको टोल मिलेगा वो सब दिखता है भाइयों। चलिए अब इसमें मैप सेटिंग में आपको क्या क्या मिलता है, मोटर व्यू मिलता है, व्यू पॉइंट मिलता है, और फिर व्यू मोड और PIO मार्कर मिलता है। PIO मार्कर में आपको ये सब ऑन ऑफ करने के मिलता है भाइयों। एकोमोडेशन यानी कि हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, ये सब मिलता है भाइयों। मतलब कि तमाम से फीचर इसमें आया करती थी भाइयों इस समय भी। फिर आपको इधर मैप अपडेट का मिलता है। मैप अपडेट में ये सब आता है भाइयों। मैप अपडेट की वीडियो मैं अलग से लाऊंगा। इस पूरे जो इंटरफेस जो आपको मल्टीमीडिया इसमें नेविगेशन मिलती है उसकी वीडियो भी, उसकी कैसे उसको अपडेट करते हैं उसकी वीडियो भी मैं जल्द लाऊंगा भाइयों। इतने सारे फीचर इसमें मिला करती थी उस समय के हिसाब से, जो कि बहुत ज़्यादा थी। इसकी सेगमेंट में आने वाली जो अदर कार्स थी उसमें ये सब कुछ भी नहीं मिला करती थी भाइयों। तभी तो ये उस समय टॉप सेलिंग कार में थी उस सेगमेंट में, या फिर इसको सेगमेंट किंग भी कहा जाता था
उस समय कुछ ऐसा इसका इंटरफेस निकल के आता था भाइयों उस समय, जो कि काफ़ी स्पोर्टी और बहुत स्पोर्टी लगती थी भाइयों अंदर से भी। अब चल ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो एक कमेंट, एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।